जितने भी लोग दूर दूर रहते हैं वो सभी लोग अपने लिए घर ही में खाना लेके जाते हैं। अभी यहाँ पे फिर से एक और चाय पीते हैं और आज के दिन की ये तीसरी चाय है। क्या ले जा रहे हो तुम? गिर गए आप साहब। अभी हम लोग खाना खाने के लिए तो आ गए हैं शादी में, लेकिन क्या खतरनाक वाला तूफान चल रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मनमेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव का नाम हुआ रांसी। सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं और बाहर का मौसम मैं आपको दिखाता हूं कि काफ़ी दिनों के बाद मौसम कैसा चेंज हो रखा है। अब सुबह सुबह देखो मौसम पूरा पैक हो रखा है और सामने की साइड तो बर्फ़बारी हो रही है। और आज कहीं से भी मतलब मौसम खुला हुआ नहीं है, सब जगह पैक है। अब दूसरा दिन है कि मौसम आज भी पूरा पैक ही हो रखा है। कल हल्की धूप तो किसी किसी टाइम लगी थी, लेकिन आज तो सुबह से ही सामने की साइड हल्की हल्की बर्फ़बारी शुरू हो गई है। अब आजकल जिस हिसाब से 1-2 दिन से मौसम बना हुआ है और जिस हिसाब से ठंडा हो रहा है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि इस बार गाँव में बर्फ़बारी जल्दी हो जाएगी। देखो इस ठंड के मौसम में सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो बात ही कुछ अलग है। अब जैसे जैसे ठंडा होता है वैसे वैसे जो चाय की गिलास का साइज़ है वो भी बढ़ जाता है। गर्मियों के टाइम पे मतलब छोटे गिलास में चाय पीते हैं, लेकिन जैसे ही ठंडा बढ़ जाता है तो ऐसे बड़े गिलास बाहर आ जाते हैं। अब जैसे ही ये ऊपर की साइड पे मतलब जो यहाँ पे हल्का वाइट वाइट दिखाई दे रहा है, यहाँ बर्फ़ गिर जाएगी तो तब लगता है कि मतलब गांव में जल्दी ही बर्फ़ गिरने वाली है। बाकी इस साइड तो बर्फ़बारी कुछ ज़्यादा ही जल्दी शुरू हो जाती है। और यहाँ तो देखो भाई ऊपर वाइट वाइट दिखाई देना शुरू हो गया है और ये कुछ कल परसों की बर्फ़बारी है और कुछ पहले की बर्फ़बारी है ये। अब आज देखो मौसम ख़राब होने की वजह से किसी ने भी गायों को बाहर नहीं निकाल रखा है और गौशाला के अंदर हवा न जाए उसके लिए देखो भाई जो छोटी खिड़की है उस खिड़की को भी ढंग से बंद कर रखा है। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा हवा अंदर जाती है, तो ये भी पूरा पैक कर रखा है। बाकी सारे दरवाजे आज सुबह ही लगे हुए हैं। सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं और ख़तरनाक वाली हवा सुबह चलनी शुरू हो गई है। कुछ देर पहले तक तो हवा नहीं चल रही थी, अब जैसे हवा होती है तो उसके बाद तो मौसम हल्का खुल जाता है। अब पीछे की साइड हल्की हल्की लाइट तो लग रही है, मतलब कि उस साइड से मौसम हल्का खुल रहा है। इस साइड से देखने पे देखो हल्की हल्की लाइट लग रही है और हमारे साइड आते आते बादल भी पूरे काले हो रखे हैं। अभी मुझे गौशाला में कुछ काम भी था, तो यहाँ पे मुझे देखो एक छोटी सी खिड़की खुली मिल गई है, तो इसको भी पूरा पैक कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं घर। और कल शाम को हमारे गांव में शादी थी, ये यहाँ पे जहाँ पे ये गेट दिखाई दे रहा है। और आज दिन का खाना भी हमारा गांव की शादी में है, यहाँ पे जाना है हमें। बाकी भाई कल शाम को यहाँ पे एक खतरनाक वाला इंसिडेंट हो गया था। अब कल जैसे ही बारात वहाँ पे पहुँची और लोग फ़ोटो शूटिंग कर रहे थे कि अचानक से बारिश लगनी शुरू हो गई, तो सब लोग भाग गए इधर उधर। और ये यहाँ पे देखो सर्दियों का भोजन, तो ये है कद्दू, मतलब ये मीठे कद्दू होते हैं, तो हमारे यहाँ इनको बोलते हैं अरमियोत। तो इनको बनाते हैं सर्दियों के टाइम पे। तो अभी ये सुखाने के लिए रखे हुए हैं, तो इनका बनता है रेठा। अभी यहाँ पे फिर से एक और चाय पीते हैं और आज के दिन की ये तीसरी चाय है। अब जहाँ कल तक पूरे दिन भर में 2 से 3 चाय पीते थे और आज ठंडा इतना ज़्यादा हो गया है कि सुबह के टाइम पे ये तीसरी चाय बन रही है मेरी। और अब आजकल देखो खेतों में जो सब्जी है वो सब्जी है हरी सब्जी में ये हो गई मूली के पत्ते, और साथ में खेत में देखो भाई यहाँ पे बैंगन भी है। तो ये बैंगन मतलब ऐसे रखा हुआ है, तो ये अगले साल जब इसके बीज निकालेंगे तब ये काम आएगा, इसकी तो सब्ज़ी नहीं बनेगी अब। बाकी पूरा खेत देखो अब खाली हो गया है। कुछ टाइम पहले यहाँ पे राजमा बोई गई थी और राजमे पे ये रिंगाल लगाया गया था, और इस रिंगाल को अब स्टोर करके रखना है और ये अगले साल काम आएगा। और इसको रखना है ऐसी जगह पे जहाँ पे बारिश ना हो, नहीं तो ये पूरा सूख जाएगा और ख़राब हो जाएगा। अब जैसे अगले साल इसको मतलब ख़राब होकर लगाएंगे तो ये पूरे ऐसे ही टूट जाएंगे। अब बहुत सारे लोग पिछली वीडियो में पूछ रहे थे कि आजकल आपकी वीडियो में कार्तिक और त्रिशा नहीं दिखाई देते हैं। तो कार्तिक और त्रिशा चले गए हैं शहर में, मतलब जहाँ पे भैया की ड्यूटी है वहाँ पे। तो भाभी हो गई, त्रिशा, कार्तिक, वो सब लोग शहरों की ओर निकल पड़े हैं, तो इसलिए आजकल हम घर में मतलब बहुत कम लोग ही हैं।
यहाँ पे देखो भाई, जो दूर दूर वाले लोग हैं वो लोग शादी से अपने लिए खाना घर लेके जा रहे हैं। जितने भी लोग दूर दूर रहते हैं वो सभी लोग अपने लिए घर ही में खाना लेके जाते हैं। और ये हमारे यहाँ का एक रिवाज है कि शादी से मतलब दूर वाले लोग अपने लिए घर ही में खाना लेके जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं परोसा। अब हमारे यहाँ इतना ज़्यादा ठंडा है, देखो भाई जो फूल हैं वो फूल भी कैसे मुरझाए पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मतलब हर चीज़ का होना पॉसिबल नहीं है। बाकी भाई इसमें लगाई गई हैं ये प्याज की छोटी छोटी डालियाँ। तो ये है बक्सा और इसका यूज हो रखा है इसको लगाने में। अभी देखो भाई ऋतिक और अंशुल नेगी भी आ गए हैं खाना लाने के लिए। क्या ले जा रहे थे तुम? गिर गए आप। हाँ अभी हम लोग खाना खाने के लिए तो आ गए हैं शादी में, लेकिन क्या खतरनाक वाला तूफान चल रहा है। और यहाँ पे बन रहा है भाई शादी का खाना। अभी कुछ लोग तो बैठ गए हैं, लेकिन खतरनाक वाली हवा चली और सारे लोग उठ गए हैं। जब तक हवा बंद होती है तब तक आराम से आग सेकते हैं यहाँ पे। को पूरे गांव के लिए कम से कम ऐसी बड़ी बड़ी 1-2 कढ़ाइयों पे खाना बनता है। और दाल के लिए यूज़ किया जाता है ये बड़ी वाली घंटी, तो इसको बोलते हैं घंटी। अब सब स्कूल बच्चे भी बैठ गए हैं दिन का खाना खाने के लिए। अभी उनकी हाफ टाइम हो रही है तो वो लोग भी यहाँ पे आ गए हैं। रुक जा रुक जा। अभी देखो नीचे वाले खेत में सब कुछ आ गया है और हम लोग अलग बैठे हुए हैं। तो हमारे पास अभी सिर्फ यहाँ पे चावल ही चावल आए हैं। ये देखो और ये सचिन भाई हैं, इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब चीज़ की व्यवस्था सचिन भाई कर रहे हैं हमारे लिए। चलिए जी, अभी दिन का खाना हो गया है और अब करते हैं दूसरी शादी की तैयारी। मतलब शाम को एक और मेहंदी है गांव में, तो अब वहां चलते हैं। थोड़ा मौसम साफ हुआ है तो ऊपर ऊपर की चोटियों पे देखो क्या खतरनाक वाली बर्फबारी हो रही है। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मेरे साथ काफ़ी टाइम के बाद ऋतिक भी दिखाई दे रहा है। हेलो। और ऋतिक देखो एकदम पूरा तैयार होके आ रखा है और ऋतिक जा रहा है आज एक शादी में, जो गांव की शादी है। जिस शादी में कल रात को बारिश हुई थी उसी शादी में ये लोग आज जा रहे हैं। बाकी देखो एकदम बढ़िया तैयार होके आ रखा है। ठंडा लग रहा है भाई। हाँ, सुबह से आज मतलब मौसम देखो पूरा पैक है, बस अभी हल्का हल्का खुल रहा है। तो अच्छी बात है कि जब शादी का टाइम है ऐसे खुला मौसम होना चाहिए। अभी शाम के लगभग 5 बज रहे हैं और 5 बजे देखो हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो गया है। और अभी मैं हूँ अपने होम स्टे में। थोड़ी देर के बाद मैं भी यहाँ से चले जाऊँगा अपने घर पे, क्योंकि आज घर पे कोई भी नहीं है, मैं हूँ और छोटा भाई है। और यहाँ से लाइट ऑन करनी है और उसके बाद घर में जाना है। बाकी रात का खाना तो आज वैसे भी गांव की एक और शादी में है। आजकल तो भाई एक भी टाइम ये नहीं हो रहा है कि घर में खाना बन रहा है, कभी शादी में कभी यहीं नीचे, ऐसे ही हो रहा है। बाकी आजकल का तो माहौल एकदम सुनसान पड़ा हुआ है। थोड़ी देर के बाद यहाँ से भी चले जाएंगे घर। यहाँ पे मतलब दुकान भी बंद करनी है और लाइट ऑन करके जाना है। धीरे धीरे अंधेरा भी बहुत जल्दी हो जाता है। बाहर अभी 5 बज रहे हैं और अंधेरा देखो भाई हल्का होने लग गया है। वो तो आज मौसम थोड़ा ख़राब भी है, इसकी वजह से तो अंधेरा लग रहा है, लेकिन लगभग 6-6:15 के आसपास तो पूरा अंधेरा हो जाता है। अब नीचे के मार्केट की जो चहल पहल है वो चहल पहल सिर्फ 6 महीने तक रहती है, मतलब जब तक की यात्रा रहती है। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे रहती है। आजकल तो सुनसान हो जाता है। बाकी आजकल ऊपर के मार्केट में ज़्यादा चहल पहल रहती है, क्योंकि गांव का जो मार्केट मेन है वो ऊपर ही का मार्केट है हमारा। अभी मैं घर में आ गया हूँ। अब आज घर में कोई नहीं है, तो देखो सारी लाइटें बंद पड़ी हुई है
अब फटाफट से भाई लाइटें खोल देते हैं क्योंकि बाहर भी कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो गया है। अब आज पूरे 6 महीने के बाद मैं अपने घर में मतलब नाइट में रह रहा हूँ। इससे पहले मैं डेली नीचे होम स्टे में रहता था। बाकी आज घर में सिर्फ 2 ही लोग हैं और छोटा भाई भी चला गया है शादी में। थोड़ी देर के बाद मैं भी जाऊँगा शादी में। भवानी भवतापार